स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में प्रायिकता से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। विद्यार्थियों, बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, 27 मार्च का आपका मैथ का एग्ज़ाम है। तो जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है, तो मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर करना। चाहे लाइक सब्सक्राइब किए बिना चले जाना, बट शेयर किए बिना मत जाना, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो 27 मार्च का आपका एग्ज़ाम है उसमें डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूरे पूरे चांस है, 100% श्योर है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो देखते हैं बिना टाइम लेते हुए। तो आज का जो वीडियो, इसमें हम क्वेश्चन करेंगे प्रायिकता से रिलेटेड। तो देखते हैं, प्रायिकता का आपका 14वां चैप्टर है। इस वीडियो में हम जितने भी प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उन सभी को देखेंगे, यानी एक वीडियो में इस चैप्टर को पूरे को फिनिश करेंगे। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन, पहला टॉपिक। देखो, एक ही टॉपिक है इसमें, प्रायिकता। तो सबसे पहले तो आपको प्रायिकता का फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। तो प्रायिकता देखो, किसी भी घटना के लिए प्रायिकता का फॉर्मूला होगा घटना के अनुकूल परिणाम बटा घटना के कुल संभावित परिणाम, यानी आपको शॉर्ट में याद रखना है अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। ये प्रायिकता का फॉर्मूला है जो आपको सभी को ध्यान होगा, तो इससे रिवीजन हो जाएगा आपका। तो सभी को पता होगा कि प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होगा, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणामों की संख्या। अब देखो, नीचे जो भी टॉपिक, जो भी इंपॉर्टेंट ये लाइनें दी जाएंगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। तो इन सभी को आपको पढ़ना है ध्यान से। तो देखना, एक निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायिकता एक होती है, यानी एक जो निश्चित घटना होती है, जिस घटना के घटने के 100% चांस होते हैं, उस घटना की प्रायिकता होती है एक। तो देखना अगला है, एक असंभव घटना। असंभव का मतलब जो घटित नहीं हो सकती, जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, जीरो। जो घटना घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता कितनी होगी, जीरो होगी। और जो घटना निश्चित है, जिसका घटना, उसकी प्रायिकता होती है एक। तो दोनों ही बातों का आपको ध्यान रखना है। फिर देखना तीसरा पॉइंट, घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या पी ऑफ ई है कि जो पी ऑफ ई का मान है, प्रायिकता है। तो देखो, जीरो के इक्वल हो सकती है और जीरो से बड़ी, लेकिन एक के इक्वल या एक से हमेशा छोटी होगी। यानी आपको सिंपल देखो, इसका मतलब यही है कि जो प्रायिकता है किसी भी घटना की, वो या तो जीरो हो सकती है मिनिमम, या फिर जीरो से बड़ी। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है एक, या फिर एक से छोटी। यानी प्रायिकता का उत्तर होता है वो जीरो और एक के मध्य ही आता है। मिनिमम प्रायिकता जीरो होती है किसी घटना की, और मैक्सिमम प्रायिकता होती है एक। बाकी अगर किसी घटना के घटित होने की जितने भी परसेंट चांस होंगे, वो उत्तर, उस प्रायिकता का उत्तर एक और जीरो के मध्य है। यानी कभी प्रायिकता का उत्तर एक से ज़्यादा नहीं होगा और जीरो से कम नहीं होगा। तो आई थिंक आ गया होगा समझ में आपको। तो चलते हैं अगले अगले लाइन के ऊपर। तो देखना आगे क्या है, वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो एक प्रारंभिक घटना कहलाती है। यानी जिस घटना के घटित होने का सिर्फ एक ही परिणाम हो, तो वो प्रायिकता क्या कहलाती है, प्रारंभिक घटना कहते हैं उस घटना को। फिर आगे देखना, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग एक होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी आप कोई भी क्वेश्चन ले रहे हो या कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो उसी एक ही प्रैक्टिकल से, उस एक ही परिणाम से रिलेटेड जितने भी आप प्रायिकता निकालोगे, उन सभी का अगर आप योग करोगे तो योग कितना आएगा, एक आएगा। आपको सिंपल जैसी ये लाइन है, बस यही ध्यान रखना है कि प्रायिकता, किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग हमेशा एक होता है, और जिस घटना का केवल एक ही परिणाम हो, वो घटना प्रारंभिक घटना कहलाती है। अगर देना, किसी भी घटना ई के लिए पी ऑफ ई और पी ऑफ ई बार नोट बराबर होता है एक। यानी घटना की घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना की घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग हमेशा कितना होता है, एक। जहाँ ई का देखो दे रखा है कि जहाँ ई का मतलब घटना है और ई डैश का मतलब नहीं, कोई व्यक्ति करता है। ये घटना एक दूसरे की पूरक घटनाएं कहलाती है। पूरक का मतलब एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री, यानी अपोजिट। जैसे पी ऑफ ई का मतलब घटना घटित हो रही है और पी ऑफ ई के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब घटना घटित नहीं हो रही है। तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, यानी कॉम्प्लीमेंट्री। इनको पूरक घटना भी बोलते हैं। अब आगे देखना, एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणामी स्थिति चित्त एवं पट प्राप्त होती है। देखो, बहुत सिंपल है, सभी को पता होगी। एक सिक्के को जब एक बार उछालते हैं तो क्या प्राप्त होता है, या तो चित्त प्राप्त होता है या फिर पट। यानी हमें सिर्फ दो परिणाम प्राप्त होते हैं, या तो चित्त या पट। और दोनों ही परिणाम जो होते हैं वो संप्रायिक होते हैं। संप्रायिक का मतलब दोनों की समान संभावना होती है, यानी 50-50%। चित्त भी आ सकता है और पट भी आ सकता है। फिर देखना, एक पासे को उछालने पर कुल परिणाम कितने प्राप्त होते हैं, 6 परिणाम प्राप्त होते हैं। 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं पासे के अंदर। तो देखो, सिंपल से क्वेश्चन है, जनरल सी बातें हैं, सभी को ध्यान होगी और ध्यान ही रखना है। फिर देखो, पासे को दो बार उछालने पर आने वाले कुल संभावित परिणाम होंगे 36। यानी एक पासे को या तो आप दो बार उछालो या दो पासों को एक बार उछालो, उन दोनों के परिणाम कितने होंगे, 36। और ये परिणाम आपको लिखना भी आना चाहिए, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। देखो, ताश के बारे में, ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं। यहाँ से चार्ट द्वारा देखो, आपको अच्छी समझ में आ जाएगी। ताश में टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52। फिर रंग के आधार पर पत्तों को बांटते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक काले पत्ते को
काले पत्ते कितने होते हैं 26, और 26 से कैसे पत्ते होते हैं लाल पत्ते होते हैं। अब लाल और काले दोनों में भी दो दो प्रकार चलता है, यानी 13 पत्ते तो होंगे हुकुम के काले, और 13 ही पत्ते होंगे चिड़ी के काले रंग के। फिर लाल पत्ते में 13 लाल पान के होंगे और 13 लाल ईंट के होंगे, यानी इस प्रकार से टोटल कितने पत्ते होते हैं ताशों में 52 पत्ते होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, सिंपल सा है कि कलर के आधार पर बात करें तो कलर के आधार पर ताशों में दो प्रकार चलते हैं, 26 काले होते हैं और 26 लाल होते हैं, फिर 13-13 सभी के प्रकार होते हैं, यानी प्रत्येक पत्ता 4 प्रकार का आता है ताशों में, एक हुकुम से, एक चिड़ी से, एक पान से और एक ईंट से। जैसे मैं बात करूँ दैला की, तो दैले कितने होते हैं ताशों में 4 होते हैं। इक्के की बात करें तो इक्के भी कितने होते हैं 4, यानी कोई सा पत्ता देख लो आप ताशों में 4 बार आता है। तो आ गया होगा समझ में। प्रत्येक समूह के 13 पत्तों में इक्का 2 3 4, ये देखो आप देखोगे आ जाएगा समझ में कि प्रत्येक समूह के 13 पत्तों में इक्के 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुलाम बेगम, देखो गुलाम लिख रहा है, गुलाम होता है वो, मिसप्रिंट है, गुलाम लिख दिया। बेगम बादशाह, यानी ये होते हैं इक्का से लेके दुग्गी तिग्गी चौगी पंजे, ये ताशों के प्रकार दे रखे हैं, आप सभी को आता होगा। यानी देखो इन तीन को ध्यान रखना, ये तस्वीर के पत्ते होते हैं, गुलाम बेगम बादशाह, और बाकी बिना तस्वीर के होते हैं। इक्का भी बिना तस्वीर में ही आता है, इक्के में भी तस्वीर नहीं होती है। तो तस्वीर के पत्ते होते हैं 3, गुलाम बेगम बादशाह। टोटल की बात करें तो टोटल कितने हो जाएंगे, अब देखो 3 हुक्म में होंगे तस्वीर के, 3 चिड़ी में होंगे, 3 पान में होंगे और 3 ईंट में होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 12, यानी तस्वीर के पत्ते कितने होते हैं ताशों में 12। तो हो गया वो क्लियर। अब चलते हैं इसके क्वेश्चनों के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो बेसिक सा था, आपको आता भी होगा पहले से, नहीं भी आता है तो एक बार देखना, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और आप पढ़ना ध्यान से, आ जाएगा समझ में, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो अब देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखना पहला क्वेश्चन, एक लाल पासा एवं एक नीला पासा एक साथ फेंका जाता है तो कुल संभावित परिणामों की संख्या होगी। इसमें देखो हमसे प्रायिकता नहीं पूछ रहा है, सिर्फ ये पूछा है कि एक लाल पासा और एक नीला पासा, यानी दो पासे हैं, एक लाल कलर का है एक नीला कलर का है, उनको एक साथ फेंक रहे हैं तो कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी। देखो जस्ट इससे पहले इंपॉर्टेंट लाइन में आया था ये कि दो पासे होगा ना, अब एक देखो एक लाल हो गया एक नीला हो गया, तो जब दो पासे को फेंकते हैं तो कुल परिणाम कितने प्राप्त होते हैं 36। तो इसमें आएगा द ऑप्शन। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। अब इसमें आपसे प्रायिकता पूछ रहा है, तो एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो बताओ पासे में भी हमने देखा था ऊपर, आपने देखा होगा कि जब एक पासे को फेंकते हैं तो क्या कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं 6 प्राप्त होते हैं, यानी 1 से लेके 6 तक की संख्या प्राप्त होती है पासे में। तो देखो यहाँ से प्रायिकता पूछ रहा है हमसे कि 6 से बड़ा अंक, तो 6 से बड़ा अंक आएगा क्या, इसमें 6 से बड़ा अंक नहीं आएगा, नहीं आ रहा है मतलब ये घटना ही क्या होगी, असंभव घटना होगी, तो इसका उत्तर कितना आएगा 0 आएगा, यानी 6 से बड़ा कोई अंक ही नहीं होगा, 6 से बड़ा अंक मतलब 0 होगा ही नहीं, तो ये घटना होगी असंभव, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है 0। तो हो गया होगा क्लियर। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, दो सिक्के को एक एक करके फेंका जाता है तो कुल संभावित परिणामों की संख्या होगी। इसमें देखो प्रायिकता ने पूछकर हमसे सिर्फ संख्या ही पूछा है कि दो सिक्के को एक एक करके फेंका जाता है, तो बात तो एक ही है, एक सिक्के को दो बार फेंको या दो सिक्के को एक एक करके फेंको, तो कुल संभावित परिणाम कितने होंगे 4 होंगे, क्योंकि एक सिक्के को जब हम फेंकते हैं तो दो परिणाम प्राप्त होते हैं, हेड या फिर टेल, तो दो बार फेंकेंगे तो 2 गुणा 2 मतलब 4, तो दो सिक्के को जब एक एक करके या एक सिक्के को दो बार फेंकते हैं तो कुल परिणाम प्राप्त होते हैं 4। देखते हैं अगला प्रश्न, यदि P ऑफ E का मान दे रखा है, यानी घटना की घटित होने की प्रायिकता दे रखा है 0.10 हो तो P ऑफ E डैश का मान क्या होगा, यानी इसके अपोजिट पूछ लिया है। तो देखो आप सभी को पता होगा कि देखो इसमें एक तो फॉर्मूला चलता है, आप ऊपर देखा भी था हमने कि P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार बराबर होता है 1 के। तो यहाँ से देखो हमें P ऑफ E का मान दे रखा है तो यहाँ रख देंगे 0.10, 10 हो गया, प्लस पी ऑफ ई डैश का मान निकालना है तो इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे, पी ऑफ ई डैश बराबर 1। अब देखो पक्षांतर करना है, ऐसे तो 0.10 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यानी देखो पी ऑफ ई डैश इसका मान आ जाएगा 1 में से माइनस करेंगे 0.10, तो जब 1 में से 0.10 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.90। 0.90 का मतलब आप इसको सिंपल 0.9 भी लिख सकते हो, क्योंकि पॉइंट के बाद में ये अंक है और इस अंक के बाद में जो भी जीरो होगी उनका कोई महत्व नहीं होता, आप जितनी चाहो जीरो लगा सकते हो, या तो 0.9, तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा वह। देखो आपको सिंपल ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि घटना घटित होने की प्रायिकता दे दे और घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता पूछे, तो आप डायरेक्ट 1 में से घटा दिया करो, उत्तर आ जाएगा आपका और सही आएगा। तो देखो यहाँ से 1 में से जब 0.10 को घटाओगे तो एक पॉइंटों में नहीं है, उसको पॉइंटर बनाओगे, तो 1 में से जब 0.10 घटाओगे तो 0.90 बचेंगे, तो 0.90 का मतलब 0.9। तो अगर और बहुत इंपॉर्टेंट समझना इस टॉपिक को, इस टॉपिक से 100% श्योर है कि एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा आपको एग्जाम में, तो सभी को क्लियर करना है ये क्वेश्चन।
500% देखना, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगी। सभी को ध्यान है कि निश्चित का मतलब कन्फर्म है कि घटना घटित होकर ही रहेगी, 100% चांस है, तो जब घटना निश्चित होती है तो उसकी प्रायिकता होती है 1। अगला प्रश्न देखना, निम्न में से प्रायिकता की घटना नहीं है, यानी किसी प्रायिकता की घटना नहीं हो सकती। 4 ऑप्शन दे रखा है, तो देखो प्रायिकता 5% हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। भी कोई घटना है जिसके बहुत कम चांस बन रहे हैं घटित होने की, तो प्रायिकता 5, ऐसे तो बोलो कि बहुत कम परसेंट चांस है कि घटना घटित होगी। तो 10%, 20% ऐसी प्रायिकता हो सकती है, तो ये भी प्रायिकता हो सकती है। 0.9 भी हो सकती है, अभी जस्ट पहले हमने किया था। 1.1 ये नहीं हो सकता। अभी देखो जस्ट पहले हमने एक्सप्लेन भी किया था कि प्रायिकता का जो मैक्सिमम मान है वो हो सकता है 1, और मिनिमम मान प्रायिकता का 0, यानी प्रायिकता 0 और 1 के मध्य चलती है। न्यूनतम प्रायिकता 0 हो सकती है किसी घटना की, कब होगी? जब वो घटना घटित ही नहीं हो, यानी असंभव घटना हो। और 1 कब होता है प्रायिकता का उत्तर? जब घटना के घटित होने के 100% चांस, यानी घटना निश्चित हो, तो उसका उत्तर होता है 1। बाकी प्रायिकता का उत्तर कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा और 0 से कम। तो देखो 1.1 आ रहा है, तो ये आपकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा, देखो यही पूछ रहा है कि निम्न में से प्रायिकता की घटना नहीं होगी, तो प्रायिकता की घटना क्या नहीं होगी? 1.1 नहीं होगी। बाकी ये तीनों, यानी ए भी हो सकता है, बे भी हो सकती है प्रायिकता, और द ऑप्शन है 0.1 ये भी हो सकती है, यानी 1.1 नहीं होगी, तो इसमें आएगा आपका स ऑप्शन। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? देखो एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो 6 परिणाम प्राप्त होंगे टोटल। 1, 2, 3, 5, 6। अब इसमें आपको देखो प्रायिकता किसकी बतानी है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जिस संख्या में किसी का भाग नहीं जाए, तो अभाज्य संख्या कौन-कौन सी होगी? एक तो 2 हो गई अभाज्य संख्या, एक 3 और एक 5। तो प्रायिकता निकालनी, तो प्रायिकता का फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 2, 3, 5, यानी कितने परिणाम हो गए टोटल? 1, 2, 3। तो प्रायिकता हो जाएगी 3 बटा कुल परिणाम कितने? 6। 3 बटा 6 को काटोगे तो 1 बटा 2। तो 1 बटा 2 किसमें आ रहा है? ए ऑप्शन में, तो आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। देखो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, प्रायिकता में ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो हो गया क्लियर। देखते हैं 8वां प्रश्न। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। 4 से बड़ा अंक पासे में, 4 से बड़ा अंक देखो, एक तो 5 होता है और एक 6। तो कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम कितने हुए? 2, और कुल परिणाम पासे में 6 होते हैं, तो प्रायिकता होगी 2 बटा 6। 2 बटा 6 को जब काटेंगे तो आएगा 1 बटा 3। तो 1 बटा 3 किस में आ रहा है? ब ऑप्शन में, तो आपका ब ऑप्शन ठीक हो जाएगा इस प्रश्न में। तो समझ में आ रहा होगा। देखो पासे से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस है। 9वां प्रश्न देखो, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, यानी एक पासे को हम एक बार उछाल रहे हैं, तो वो है कुल परिणाम कितने प्राप्त होंगे? 6। बाकी देखो क्वेश्चन क्या, प्रायिकता किसकी निकालनी है? पासे पर 5 या 5 से बड़ी, सॉरी बड़ी नहीं, छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, यानी 5 या 5 से छोटी संख्या आनी चाहिए, 5 भी होना चाहिए उसमें। तो कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, 1 से लेके 5 तक नंबर आ जाएंगे, क्योंकि 5 से 1 से लेके 6 तक होते हैं, तो 6 आपको लेना नहीं है। 5 या 5 से छोटी संख्या, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो कितने अनुकूल परिणाम होंगे? 5, और कुल परिणाम कितने? 6। तो आपका प्रायिकता ये हो जाएगी 5 बटा 6, क्योंकि ये संख्या कट नहीं रही। तो 5 बटा 6 किस ऑप्शन में? ए ऑप्शन में, तो आपका ए ऑप्शन राइट होगा इसमें। तो देखते हैं 10वां क्वेश्चन। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, यानी 52 पत्तों की गड्डी में से हम एक पत्ता निकाल रहे हैं। इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता होगी। तो बताओ ताश की गड्डी में बादशाह कितने होते हैं? तो बादशाह 4 होते हैं। देखो कोई रंग वगैरह की बात नहीं हो रही है, किसी ताश का पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है पत्ते का कि भाई वो हुकुम का है या चिड़ी का है। सिर्फ ये कहा गया है कि इस पत्ते के बादशाह होने की। तो बादशाह कितने होते हैं ताशों में? 4 बादशाह होते हैं। एक हुकुम में होगा, एक चिड़ी में होगा, एक ईंट में और एक पान में। तो अनुकूल परिणाम हो गए 4, और कुल परिणाम कितने हो गए? 52। तो प्रायिकता होगी 4 बटा 52। 4 बटा 52 संख्या कट रही है, 4 से तो काट लो, 4 एकम 4, और 4 जब 52 में 4 का भाग देंगे तो जाएगा 13 बार। तो प्रायिकता आएगी 1 बटा 13, यानी ए ऑप्शन ठीक होगा हमारा। तो ये 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गए होंगे समझ में, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एग्जाम में जो 27 मार्च का आपका एग्जाम होगा मैथ का, उसमें प्रायिकता से जो भी क्वेश्चन आएगा वो श्योर है कि इन 10 प्रश्नों में से ही एक प्रश्न होगा। चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लेना इन 10 प्रश्नों का, और जब पेपर दे के आओ जब मिला कर लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अगर ऑप्शन में क्वेश्चन आ रहा है प्रायिकता से, तो प्रायिकता से रिलेटेड इन्हीं 10 ऑप्शनों में से एक क्वेश्चन होगा, ये श्योर मानना आप। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप अच्छे से निकालना एक बार इन क्वेश्चनों को। और अब देखते हैं खालिस्तान इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो भी है। देखो पहला, घटना ई होने की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं होने की प्रायिकता। देखो ये चीज़ आप पहले कर चुके, पहले पढ़ चुके, हम एक्सप्लेन कर चुके हैं इसी वीडियो के अंदर। बस क्वेश्चन का जो पूछने, जो बोर्ड का तरीका है पूछने का प्रश्न, वो बस अलग है, बाकी बात एक ही है। अलग अलग प्रकार से पूछ रहे। अब देखो इसमें क्या है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं होने की प्रायिकता, तो कितनी होगी? 1 होगी। यानी प्रायिकता उत्तर कभी एक से ज़्यादा होता ही नहीं है। घटना घटित होगी और घटना घटित नहीं हो रही है, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो प्रायिकता हमेशा एक ही आएगी। या किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग भी कितना ही होता है? एक ही होता है। प्रायिकता उत्तर कभी एक से ज़्यादा होता ही नहीं। तो हो गया वही क्लियर।
देखना दूसरा प्रश्न, एक असंभव घटना की प्रायिकता। अब देखो ये ऑप्शनों में भी आया था और यहाँ पे खालिस्तान में आ गया, तो एक असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। असंभव मतलब पॉसिबल ही नहीं है, तो कितनी की प्रायिकता? 0। तीसरा देखना, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग होता है 1 होगा। देखो ये पहले ही पढ़ चुके हम, बस अब रिविजन कर रहे हैं क्वेश्चन कि एग्जाम में किस प्रकार आएंगे, बस वो पैटर्न से डाल रखा है, बाकी ये इंपॉर्टेंट लाइन में हम पढ़ चुके हैं, जो पार्ट का सार होता है वो था वहाँ पे। देखना चौथा प्रश्न, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो देखो पासे को फेंकेंगे तो कुल परिणाम 6 प्राप्त होंगे। अब 6 में से आपको सम संख्या की प्रायिकता पूछ रहा है, तो सम का मतलब क्या होता है? जिसमें 2 का भाग जाए। तो दो का भाग बताओ किस किस में जाएगा? देखो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ देखो सम संख्या एक तो 2 है जिसमें 2 का भाग जा रहा है, एक 4 है और एक 6। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3। और कुल परिणाम कितने हैं? 6। 3/6 का मतलब 1/2। तो आपका इसमें आ जाएगा 1/2। देखना पांचवा प्रश्न, एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो बताओ पासे को जब उछालोगे तो 6 से बड़ा अंक आएगा क्या? 6 से बड़ा अंक होता ही नहीं है पासे में, तो प्रायिकता कितनी आएगी? 0। ये घटना कैसी हो गई? इम्पॉसिबल, असंभव घटना है। 6 से बड़ा अंक आता ही नहीं है पासे में। मैक्सिमम सबसे बड़ा अंक क्या होता है? 6 ही होता है। तो इसका भी उत्तर कितना जाएगा? 0। देखो छठा प्रश्न, यदि पी ऑफ ई की प्रायिकता 0.85 है 85, तो पी ऑफ ई नहीं की प्रायिकता। अब देखो जस्ट मैंने पहले बताया था आपकी, जब भी प्रायिकता घटित होने की प्रायिकता दे दे और घटना घटित होने की नहीं पूछे तो आपको डायरेक्ट एक में से घटाना है। तो जब आप इसको एक में से माइनस करोगे 0.85 को 85 को, तो कितना आएगा? देखो ये 85 है, 100 समझा करो इसको, एक का मतलब 100, तो कितने बचेंगे? 15, यानी 0.15, यानी 0.15। और देखो किसी को अगर घटाना नहीं आता तो आप साइड में कैलकुलेशन कर सकते हो कि 1.00 में से हमें घटाना है 0.85, इसके नीचे 0 लगा देंगे, तो यहाँ से आप माइनस कर सकते हो, आपका उत्तर ये आएगा 0.15। तो आई थिंक ये तो आपको आता भी होगा, बहुत जनरल सी बात है। सातवां प्रश्न देखना, दो पासे को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता होगी। यानी एक दो पासे को एक साथ फेंकने तो टोटल परिणाम कितने प्राप्त होंगे? 36। अब आपको इसमें चेक करना है अंकों का योग 7 आना चाहिए, उसकी प्रायिकता निकालना है। तो देखना एक मिनट इसको रफ कर लेते हैं। तो अंकों का योग 7, तो 7 बताओ किस किस में आएगा? देखो पहली लाइन जैसे 1,1 1,2 ऐसे चलेगी, तो पहली लाइन में 7 होगा एक बार, यानी 1,6 का, यानी अनुकूल एक तो 1 हो गया। फिर दूसरी लाइन में 2,5 का होगा योग 7 2। तीसरी लाइन में 3,4 का होगा 3, फिर 4,3 होगा एक साथ। पांचवी लाइन में 5,2 और लास्ट में 6,1। बस इन्हीं ये ऐसे परिणाम है जिनका योग 7 होगा, बाकी किसी का भी 7 नहीं होगा। तो कितने परिणाम हो गए? ये परिणाम हो गए 6। तो आपकी प्रायिकता हो जाएगी 6/36। 6 और 36 को काटोगे तो आएगा 1/6। तो इसमें आ जाएगा आपका 1/6। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे और ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अब तक के जितने भी क्वेश्चन किए 10 ऑप्शन किए हमने और साथ ये रिक्त स्थान वाले किए, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखना इस क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के लिए, तो आप सभी को निकालना है क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चनों के ऊपर। देखो जो भी छोटे प्रश्न थे वो मैंने करवा दिया आपको, यानी एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है ये 17 क्वेश्चन करवा दिया मैंने, 10 वो और 7 है, यहीं से एग्जाम में आपको मिल जाएगा। जो 5 नंबर का आई थिंक ये 5 नंबर का चैप्टर है, तो एक क्वेश्चन आता है इसमें बड़ा जो 2 नंबर में होता है, बाकी क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर में। तो एक एक नंबर के जो भी क्वेश्चन है वो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए बस एग्जाम में यहीं से आएगा। अब देखो दो 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 नंबर में क्वेश्चन है वो यहाँ से आएंगे लघुत्रात्मक में। देखो पहला क्वेश्चन है, ये आपको करने पड़ेंगे खुद को। दो सिक्के को एक साथ फेंका जाता है तो कम से कम चित आने की प्रायिकता, तो कम से कम एक चित आना चाहिए। तो एक दो सिक्के को जब एक साथ फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितने प्राप्त होंगे? 4 प्राप्त होंगे। हेड 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 या फिर टेल टेल हेड और टेल टेल। अब इसमें देखो प्रायिकता किसकी पूछ रहा है? कम से कम एक चित होना चाहिए, अधिक से अधिक कितने में भी हो सकता है लेकिन एक तो होना चाहिए। तो एक चित किस में आ रहा है? देखो फर्स्ट में भी है चित आ रहा है, इसमें भी चित आ रहा है और इसमें भी एक चित है, लास्ट में टेल टेल है। ठीक है, तो कितने परिणाम हो गए टोटल? 3। कुल अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3। और कुल परिणाम कितने होते हैं? 4। तो आपकी प्रायिकता हो जाएगी 3/4। देखो आपको तरीके से करना है इन प्रश्नों को, मैं यहाँ पे आपको बस सिर्फ हिंट दे रहा हूँ कि आपको ऐसे करना है, बाकी ये क्वेश्चन आपको खुद को रफ नोटबुक में करना है। इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है, तो देखना दूसरा प्रश्न है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो भी मैं आपको भी करवा रहा हूँ। अच्छी तरह से फेंटे गए 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह पत्ता लाल रंग का नहीं है, यानी पत्ता लाल रंग का नहीं होना चाहिए। तो तासों में कितने बताओ लाल रंग के पत्ते होते हैं? 26 होते हैं, लेकिन इसमें कह रहा है लाल रंग का नहीं होना चाहिए। तो लाल रंग के कितने नहीं होंगे? 26 ही नहीं होंगे, क्योंकि टोटल पत्ते 52 होते हैं जिसमें लाल रंग के 26 होते हैं। तो 26 किस रंग के होते हैं? काले रंग के। तो इसमें आपकी प्रायिकता हो जाएगी 26/52। 26/52 काटोगे 1/2। आपको तरीके से करना है, कॉपी में काम। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है? दोनों पासों में समान अंक प्राप्त हो, दोनों पासों के अंकों का योग 7 प्राप्त हो। देखो अंकों का योग 7 वाला तो अभी हमने जस्ट किया था, तो ये तो कर ही लोगे आप।
फिर फर्स्ट ऑप्शन इसमें दोनों पासों में समान अंक होना चाहिए, तो समान अंक वाला भी कर लोगे। समान अंक का मतलब जैसे 1,1 फर्स्ट लाइन में ये आएगा, दूसरी लाइन में 2,2, फिर तीसरी लाइन में 3,3, ऐसे समान अंक हो, तो ये भी कितने होंगे, 6 होंगे। तो इसकी भी आपकी प्रायिकता 6/36 मतलब 1/6, इन दोनों की सेम ही आएगी। तो आ गया हो गई पर्सन समझ में। बाकी आपको खुद को करना है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ स्क्रीन पे समझाना डिटेल से पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन जरूर मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, इन क्वेश्चनों की आप स्क्रीनशॉट ले लेना और बाकी खुद निकालना इन प्रश्नों को। देखना चौथा प्रश्न। दो खिलाड़ी विनीत और मानवी टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि विनीत के मैच जीतने की प्रायिकता 0.38 है, यानी 0.38 है। मानवी के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी? तो बताओ मानवी मैच कब जीतेगी? जब ये मैच विनीत हारेगा। यानी एक प्रकार से यही घटना के एक घटित होने की प्रायिकता दे रखा है और आपको निकालना घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता। जो ऐसे जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट एक में से घटाना है। तो आप यहाँ लिखोगे मानवी के मैच जीतने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस 0.38, घटाओगे तो उत्तर आ जाएगा। यानी 1.00 में से आप घटाओगे 3.8, यहाँ पे 0 लगा देंगे। देखो यहाँ पे 80 लेगा, इसके पास 10 हो जाएंगे, 10 में से 8 घटाओगे 2, यहाँ पे 9, 9 बच रहे, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, यानी कितना आएगा 0.62। तो आप कर लोगे क्वेश्चनों को। फिर देखना 500 प्रश्न। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो एक पासे को एक बार फेंक रहे हैं तो कुल परिणाम 6 प्राप्त होंगे, 1 से लेके 6 तक की संख्या। अब इसमें एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या आपको पता है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता हो, जैसे 2, 3, 5, तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 3। आई थिंक ये क्वेश्चन पहले कर भी चुके हैं, तो कर लोगे आप। तो अनुकूल परिणाम 3 हो जाएंगे, कुल परिणाम 6, 3/6 काटोगे उत्तर आ जाएगा। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, देखो 2 भी नहीं लेना और 6 भी नहीं लेना, 2 और 6 के क्या होनी चाहिए, बीच में होनी चाहिए। 2 और 6 के बीच में नंबर आएगा, देखो 2 और 6 के बीच में 3, 4, 5, बस यही संख्या होगी जो 2 और 6 के बीच में। तो इसका उत्तर भी 3/6 मतलब 1/2 आ जाएगा। तो आई थिंक कर लोगे क्वेश्चन आप। देखना अगला क्वेश्चन, देखो फिर से रिपीट हो रहा है उसी टॉपिक से। पी ऑफ ई का मान दे रखा है 0.15, तो नहीं की प्रायिकता क्या होगी? घटा दोगे आप, एक में से उत्तर आ जाएगा। तो 7% देखो वीरेंद्र के पास एक बॉक्स में 5 नीले, 3 काले, 2 लाल पेन है। इस बॉक्स में से एक पेन याद रक्षा निकाला जाए तो इसकी क्या प्रायिकता? नीला होगा। तो नीले पेन कितने, देखो पहले टोटल पेन लिख लिया करो आप, प्रश्न अनुसार टोटल पेन। तो टोटल पेन कितने हो गए, 5 और 3 8 और 2 10 पेन हो गए। अब 10 में से देख लो किसकी प्रायिकता पूछ रहा है, नीला होगा। तो नीले पेन कितने, 5, तो प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने, 5, और कुल परिणाम कितने, 10। काटोगे आंसर आ जाएगा 1/2। हरा नहीं होगा, यानी पेन हरा नहीं होना चाहिए, हरे के अलावा और दूसरे रंग का हो वो चलेगा। तो हरे को हटा दो, तो हरे पेन कितने इसमें, देखो नीला, काला, लाल, हरा है ही नहीं इसमें, तो ये सभी आपके अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। यानी कितना हो जाएंगे, 10/10 भी हरा है ही नहीं इसमें, तो हरा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी है वो सभी अनुकूल परिणाम हो जाएंगे आपके। तो 5, 8 और 2 10, तो प्रायिकता हो जाएगी 10/10 मतलब 1। यानी निश्चित घटना होगी कि जब भी आप इस बक्स में से पेन निकालोगे तो हरा कलर का नहीं निकलेगा, और सही आप भी खुद भी देख सकते हो कि हरा पेन है नहीं बक्स में, तो निकलेगा कहाँ से? तो इसका उत्तर 1 आएगा। वैसे भी लिख सकते थे, या फिर आप बिना मतलब वो करोगे अनुकूल परिणाम की सहायता से तो भी हो जाएगा, उत्तर 1 ही आएगा। तो आ गया होगा। तो देख सकते हो आप 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे, बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अगर आप 1-1 नंबर के क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी कर चुके हो, प्रैक्टिस कर चुके हो, तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी आपके लिए हार्ड नहीं है। और बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है आपको। एग्जाम में अब जो प्रायिकता से क्वेश्चन आएगा वो इसी वीडियो में से आएगा, चाहे आप 1-1% की स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और बाद में पेपर दे के आओ, मिलान कर लेना। एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। तो कितने हो गए थे, 7 हो गए थे। आगे और देखते हैं 8वां प्रश्न, यानी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वही मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। देखो 144 बॉल पेन के एक समूह में 12 बॉल पेन खराब है, यानी 140 बॉल पेनों का एक ग्रुप है हमारे पास, उसमें 12 पेन खराब है और शेष पेन अच्छे हैं। तो बताओ शेष पेन कितने अच्छे होंगे? 144 में से 12 घटा देंगे, यानी 132 पेन हमारे पास अच्छे हैं और 12 पेन क्या है, खराब। इस प्रकार टोटल कितने पेन है, 144 पेन है टोटल। अब दुकानदार इन पेनों में से याद रक्षा एक पेन निकाल कर देता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि आप एक अच्छा पेन खरीदेंगे? तो बताओ अच्छे पेन कितने हैं, 132, तो प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने, 132, और कुल परिणाम कितने, 144। तो 132/144 काट लेना, उत्तर आ जाएगा। आप अच्छा पेन नहीं खरीदेंगे, तो अच्छे पेन बताओ, नहीं खरीदेंगे मतलब खराब पेन होगा, तो कितने आएंगे अनुकूल परिणाम, 12। ये हो जाएगा 12/144, काटोगे उत्तर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको प्रश्न ठीक से पढ़ना है, एक बार जल्दीबाजी मत कर देना। 9वां प्रश्न देखना, एक स्लेटी पासे को एक नीले पासे के साथ फेंका जाता है, यानी एक स्लेटी कलर का पासा है और एक नीले कलर का पासा है, उनको एक साथ फेंका जा रहा है। तो इसमें से निम्न संभावित परिणाम आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो जब दोनों पासों की संख्या का योग 8 या 13 हो, जैसे देखो अभी जस्ट इससे पहले एक दो चार क्वेश्चन पहले आया था कि अंकों का योग 7 होना चाहिए, तो सेम यही है। अब की बार अंकों का योग कितना होना चाहिए, 8 और 13। तो आप कर सकते हो, जैसे 7 का चेक किया था ऐसे आपको 8 का और 13 का करना है। तो प्रैक्टिस करना आप, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है, आपकी प्रैक्टिस जरूरी है।
जब तक आप 2-4 बार खुद से मतलब प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपका कोई भी डाउट है वो क्लियर नहीं होगा। डाउट आपका क्लियर तभी होगा जब आप एक बार उस क्वेश्चन को खुद अपने मन से करोगे। तो देखना 10वां क्वेश्चन लास्ट, 2 खिलाड़ी ए और बी टेनिस का एक मैच खेलते हैं। ये ज्ञात है कि ए के मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो बी के मैच जीतने की क्या होगी? तो वही है, एक में से घटा देंगे। एक चीज़ की प्रायिकता दे रखा है, दूसरी चीज़ की जब भी पूछे तो आप डायरेक्ट एक में से घटा दिया करो, उत्तर आ जाएगा। तो एक में से जब 0.62 घटाएँगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रायिकता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिया है। इन क्वेश्चन से बाहर परीक्षा में एक भी नहीं आएगा, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आप तनाव मुक्त हो सकते हो और इन क्वेश्चनों को निकाल लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना आप। और अपने सभी जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अपने सभी फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके सारे उनकी भी तैयारी हो जाएगी और उनके भी अच्छे नंबर आ जाएँगे।